करियर ग्रोथ की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, व्हाट स्टेप्स टू टेक बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं जो आपको जॉब अप्लाई करने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम मज़ीद आगे चलें उससे पहले इससे इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, लाइक हाउ टू क्रिएट योर रेज्यूमे, ये वाली, हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल लुकिंग रेज्यूमे और सीवी। तो इस वीडियो में एक कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं वो रेज्यूमे पहले पुल अप कर लूँ। इस रेज्यूमे में मैं कुछ चेंजेस मैंने मेंशन किए हैं। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने इस फाइल में ये वाला पार्ट नहीं मेंशन किया हुआ था रेज्यूमे में। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी मेंशन कर दो कि इस फ़ोन नंबर पे मैं कौन से टाइम पे अवेलेबल हूँ। लेट्स सपोज अगर आप बिल्कुल जॉब छोड़ चुके हैं, ऑफ कोर्स आपकी ऑलमोस्ट लाइक फुल डे आपकी अवेलेबिलिटी होती है, तो उस वक्त भी आप जो टाइम मेंशन करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप 10 AM 11 AM या 12 PM से टिल 6 8 7 PM जो भी आप टाइम मेंशन करना चाहते हो, या अगर आपकी करंट जॉब चल रही है तो आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो, तो फिर आप वो टाइम मेंशन कर दो जो आपका आफ्टर ऑफिस आवर्स आप अवेलेबल हो। ठीक है, ये एक अच्छा वैलिड पॉइंट है। उसके साथ लेट्स सपोज आपकी रेज्यूमे 2 या मोर देन 2 पेजेस की है, लाइक 2 पेजर है, 3 पेजर है, ड्यू टू ऑफ योर करियर डेटा एंड ऑल। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पार्ट में इधर आके जब आप डबल क्लिक करेंगे, ये जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो फुटर और हेडर एक्टिव हो जाता है। तो आप फुटर सेक्शन में, मैं आपको ऊपर नेविगेशन में भी ये ज़रा दिखा देता हूँ जूम करके। अगर आप देख सको, हेडर एंड फुटर टैब इस टाइम एक्टिव है और आपने यहाँ पे आना है पेज नंबर में आके बॉटम ऑफ द पेज में जाके आपने, अगर आप ये देखो छोटी सी इनकी ना हेडिंग्स हैं कि ये जो सैम्पल्स हैं वो किस शेप में या किस फॉर्मेट में वो नंबरिंग करेंगे। तो आपने बेसिकली थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है, पेज एक्स ऑफ वाई इस कैटेगरी में आके आपने लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में नहीं जाना, सेंटर आप चूज कर सकते हो, बट जो रिकमेंडेड है या प्रोफेशनल थोड़ी फीलिंग देता है वो आप बॉटम राइट पार्ट को सिलेक्ट करो। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो अब आप अगर देखो तो पेज 1 of 2 ये ऐड हो गया इसमें। अब मैं जब इस इस पार्ट से बाहर आके क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा जो हेडर एंड फुटर जो अभी एक्टिव हुआ था। तो इसका जो बेसिकली फ़ायदा है वो ये है कि आपकी सीवी के, आप बेसिकली या रेज्यूमे के 2 पेजेस हैं, तो एम्प्लॉयर को या रिक्रूटर को ये अब पता चल जाएगा ये पढ़ने से कि आपकी रेज्यूमे 2 पेजर थी। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सॉर्टिंग के टाइम या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके वो जब इधर टेबल पे या कहीं भी रखे गए तो वो कुछ पेज आगे पीछे मिस हो गया, तो आपकी रेज्यूमे की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो अगर वो ये जब पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसका कोई पेज मिसिंग है, तो वो फिर उसको ऑफ कोर्स ढूंढेंगे या उसको सॉर्ट आउट करेंगे या उसका फिर से प्रिंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन होने से उनको पता चल जाएगा कि आपकी जो रेज्यूमे थी वो 2 पेजर थी या 3 पेजर थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ड्यूरिंग स्क्रोलिंग जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू कर रहा होगा या आपके इंटरव्यू या आपके रेज्यूमो को रिव्यू किया जा रहा होगा, तो उस वक्त इन पेजेस को पढ़ के या इन नंबर्स को पढ़ के वो 1 by 1 उस हिसाब से चलते जाएंगे कि अभी जो है ना मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूँ या सेकंड पेज पे हूँ या थर्ड पेज पे हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी अपने, अगर आपकी रेज्यूमे मोर देन 2 पेजेस की है तो, आई मीन मोर देन 1 पेज, सॉरी। ठीक है,
अच्छा, ये यहाँ तक ओके हो गया। फिर उसके साथ आपने हमेशा अपनी रेज़्यूमे का एक पीडीएफ फाइल आप बनाया करो। मतलब वर्ड आप मतलब कुछ मुझे कैंडिडेट्स अपनी रेज़्यूमेज़ वर्ड फॉर्मेट में ही भेज देते हैं। ठीक है, वो भी चल सकता है किसी हद तक, बट बेटर है कि आप पीडीएफ में मुझे मतलब नॉट मुझे एक्चुअली आप अप्लाई किया करो रिक्रूटर को, या जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। और पीडीएफ फाइल को सेव करने का जो तरीका है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने सेव एज में जाना है और ब्राउज कर लेना है। लेट्स सपोज हम इधर ही इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो यहाँ बेसिकली यहाँ से आपने सेव एज टाइप पीडीएफ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसके साथ फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझना। मैं थोड़ा सा इसको बेसिकली जूम कर लेता हूँ। आपने फाइल नेम कैसे देना होता है? आपने सबसे पहले अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, या वो पोजीशन जिसको आप जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लेट्स सपोज आप एसईओ एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो लिख दो एसईओ एग्जीक्यूटिव विद 10 प्लस, या ये भी लिख सकते हो विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हाइफन, स्पेस हाइफन, फिर से स्पेस दे के आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दो, 123456 7। अगर आप चाहो तो कंट्री कोड के साथ भी कर सकते हो, +92, या इस तरह, ठीक है, +92 123। ये आपका बेसिकली कोड हो जाएगा। इसको आप ऐसे ब्रैकेट्स में ले आओ, ऐसे, और उसके बाद फिर स्पेस हाइफन, फिर अपना नाम लिख दो। अब जैसे मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, एसईओ एग्जीक्यूटिव विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन लिखने की ज़रूरत नहीं है, विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आपका मोबाइल नंबर और आपका अपना पर्सन जो आपका नेम है वो, और इसको सेव कर दो ऐसे। अब ये पीडीएफ बन के रेडी हो गई है। देखो, इसका मैं आपको जो है ना बेनिफिट बताता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी रेज़्यूमे ईमेल में रिसीव हुई है, तो जब रिक्रूटर उन रेज़्यूमेस को डाउनलोड करके सेव करते हैं, तो उनको उन फाइल्स को जो है ना ढूंढने में बहुत आसानी होती है, बहुत इजी होता है उनके लिए। बेसिकली इजी के अलावा ये है कि आपकी अपनी रेज़्यूमे प्रोमिनेंट हो रही होती है, क्योंकि अक्सर जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनकी रेज़्यूमे के नाम ना माई रेज़्यूमे, सीवी, डॉक्यूमेंट, कुछ इस तरह से ना जेनेरिक वर्ड्स होते हैं। जेनेरिक वर्ड्स जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये जो फाइल है ये क्या है एग्जैक्टली एक तो क्या है, और उसके साथ ये है कि ये किस बंदे की फ़ाइल है। अब जैसे कि मैंने ये फ़ाइल सेव की है, अगर आप मतलब इसको अगर आप ऊपर इसका नाम नोटिस करो, तो ये देखो कितना मतलब नीट है और इजी टू अंडरस्टैंड है कि एसईओ एग्जीक्यूटिव विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसका मोबाइल नंबर है और उस बंदे का नाम है। अच्छा, एक तो ये एडवांटेज है कि इजीली फाइल ट्रेसेबल है, नंबर वन। नंबर टू, इन केस कि आप वो फाइल डाउनलोड करते हुए करप्ट हो गई, मतलब अब वो पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो पा रही, लेकिन ये होता है कि जब फाइल करप्ट भी हो कुछ भी हो, उसका जो नेम है ना वो एज इट इज़ वैसे रहता है। वो फाइल हमेशा ओपन करने के बाद ही एरर जनरेट करती है। लेकिन ये होगा क्योंकि आपके वो फाइल का जो टाइटल है वो आपके अपने नेम पर, मोबाइल नंबर पर मतलब वो सेव्ड है। लेट्स सपोज एक तो उनको रिक्रूटर को बड़ा इजी है कि वो आपकी फ़ाइल को ईमेल में या कहीं भी जहाँ पे उसको रिसीव हुई है वहाँ से वो अगेन से उसको डाउनलोड कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अगर उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो मिस कर चुके हैं या वो ईमेल्स डिलीट कर चुके हैं, तो दे कैन कॉल यू ऑन योर नंबर एंड आस्क यू अगेन टू रीसेंड द रेज्यूमे। मतलब देखो, यहाँ इस वीडियो का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपकी जॉब हंटिंग को मैक्सिमाइज करना है, कि आपकी जो जॉब सक्सेस है या इंटरव्यू की जो सक्सेस है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी की तरफ आपने इन पॉइंट्स को देखना होता है, ठीक है?
चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, फिर नहीं तो ये पुरानी वीडियो की तरह ही पिछली वीडियो की तरह का ही कंटेंट बन जाएगा। तो इसको अब हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अच्छा, ये अपडेटेड मैं अगेन उस लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बेसिकली जो लेक्चर 2 की वीडियो है वो ये है। तो इस वीडियो के जो पॉइंट्स हैं, अपडेट एंड फॉर्मेट योर रिज्यूमे, बेसिकली ये मैंने फिर से वैसे मेंशन कर दिया। अगर आप फर्स्ट वीडियो को देख चुके हो और अपनी रिज्यूमे बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर चुके हो, तो आपको ये पॉइंट फिर से मतलब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपका ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पर अगर हम आ जाते हैं कि एंश्योर सोशल मीडिया कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसके लिए मैंने एक वर्ड की फाइल क्रिएट की है, जिसमें मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अगर पॉइंट 1 हमारा ऑलरेडी क्लियर है तो इसको हम अब हम क्रॉस कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, एंश्योर सोशल मीडिया कंसिस्टेंसी। देखो, सोशल मीडिया पे आपकी जो प्रेजेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लिया करो कि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हो आपकी सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है उसको नीट एंड क्लीन रखा करो। आप चेक करो कि गूगल करके अपने नेम को बाय नेम आप सर्च करो कि आपके नेम पे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या कोई भी वेबसाइट पे आपका अकाउंट है, तो उस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे के साथ मैच होनी चाहिए। मतलब आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी करंट कंपनी, आपकी प्रीवियस कंपनी, आपने कब जॉब स्टार्ट की, कब छोड़ी, वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल लिंक्डइन, ऑफ कोर्स वो तो है ही, लिंक्डइन के ऊपर हम एक प्रॉपर बात करेंगे। बट उससे पहले जो अदर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जिसमें मतलब आप ट्विटर ले सकते हो, फेसबुक ले सकते हो, इंस्टाग्राम ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखो कि आपके इन अकाउंट्स पे जो आपकी एक्टिविटी है, मतलब आपकी जो पोस्ट है, उसमें कुछ इस किस्म का कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट ना हो जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल कंटेंट हो सकता है, कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हो सकती हैं, वटेवर जो भी आप मतलब एक आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल करियर में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को आप मतलब पोस्ट वगैरह को अगर आप चाहो तो प्राइवेट कर दो बिफोर लाइक यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर जॉब एंड ऑल। उसके बाद आप पब्लिक प्रोफाइल्स अपनी आप चेक करो, जैसा कि बिहेंस है, या कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन या साथ ही आपकी कुछ अदर एक्टिविटीज़ का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। क्योंकि ये डिजिटल टाइम है, यहाँ बहुत इजी है किसी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन पुल अप करना इंटरनेट से। जस्ट आप बाय नेम सर्च करो तो पता नहीं क्या कुछ किसी बंदे का भी रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, फिर उसके साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़। देखिए, फ्रीलांसिंग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, जब रिक्रूटर आपको रिक्रूट करने जा रहा है वो ये नहीं चाहता कि आप किसी टाइप की फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको ये इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये टाइम फ्रीलांसिंग में देंगे तो हमारे ऑफिस में ये काम कैसे करेंगे, या वो वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो आप उसको किसी और नेम के साथ आप एक्टिविटीज़ को आप रखा करो, या उसको किसी तरीके से भी सेपरेट करो अपनी पर्सनल डिटेल्स या इंफॉर्मेशन से। और साथ ही साथ मेरा कुछ प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अब जैसे मुझे जॉब एप्लीकेशन रिसीव हुई है किसी की, तो अगर मैंने उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे उन्होंने खुद को फ्रीलांसर मेंशन किया हुआ है, एंड और उसके बाद उन्होंने कुछ पोस्ट क्रिएट की हुई हैं कि टू गेट दिस जॉब डन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, हायर मी, समथिंग लाइक दैट। तो ये एम्प्लॉयर के लिए इनसिक्योरिटी होती है, तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड किया करो। ठीक है, फिर हम ज़्यादा अभी टाइम नहीं लगाते, ये मेरे ख्याल पॉइंट ओके है, समझने के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं, हाँ, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। वैसे इस पे अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस कुछ बेसिक आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। मेरा वैसे प्लान है कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना लूँ, बट इट डिपेंड्स कि अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।
कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है उसका जो जॉब टाइटल है वो आपकी रेज्यूमे के साथ मैच करना चाहिए, कि आपकी करंट जॉब या प्रीवियस जॉब या लास्ट जॉब जो है वो आपका जॉब टाइटल, और उसके बाद उसकी जो डेट्स हैं, कब आपने स्टार्ट की कब एंड की, वो आपकी रेज्यूमे के साथ मैच होनी चाहिए। अगेन एक्सपीरियंस, एट्सेट्रा ब्ला ब्ला। उसके बाद है कि हाँ, हमेशा एक प्रोफेशनल पिक्चर यूज़ किया करो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ग्लासेस पहने हुए हैं और आप कहीं दरिया किनारे ठहरे हैं या किसी सी व्यू पे ठहरे हैं, कि मतलब ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है। पिक्चर सिंपल होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप कहाँ ठहरे हो, बट ये है कि कोशिश करो कि बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। और वैसे बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि जैसा कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है विद ब्लू बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड, तो आप उस टाइप की इमेज यूज़ करो लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, क्योंकि लिंक्डइन आपका बेसिकली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ना कि आपका सोशल जैसा कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। उस टाइप का मतलब प्लेटफॉर्म है वो, आपकी एक किस्म से ऑनलाइन आपकी रेज्यूमे है। ठीक है, तो आई थिंक हम यहाँ पे ये ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है कि कीप डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड कॉपीज रेडी। ये अक्सर मुझे प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स के साथ, कि अगर मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि कैन यू सेंड मी लाइक द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, तो उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। तो वो मुझे ये कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको जो है ना भेजता हूँ। फिर वो मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो ले रहे होते हैं, मतलब प्रॉपरली एडिट नहीं होते, प्रॉपरली क्रॉप्ड नहीं होते। तो या ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी हैं नहीं। तो काइंडली अगर मतलब आप जॉब हंटिंग कर रहे हो या प्रोफेशनल करियर में जब आप इन हो चुके हो, तो आई थिंक इट्स बेटर प्रैक्टिस टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। लाइक कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी है या रिजल्ट कार्ड्स लेने हैं या डिग्रीज लेनी है वगैरह वगैरह, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब अब जैसे इधर एक रेज्यूमे है, रेज्यूमे की हमेशा सॉफ्ट कॉपी आपके पास रेडी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो एजुकेशनल डिग्रीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रेडी होने चाहिए। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स, एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आपने कोर्स किया है या आपने लास्ट कंपनी से अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर लिया है, वो आपका रेडी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास फ्रंट एंड बैक की होनी चाहिए। इन केस अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी वो भी रेडी होनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप मतलब इन सब का आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, सॉफ्ट कॉपीज़। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, प्रिपेयर फॉर एनी पोटेंशियल इंटरव्यूज़। ये इसलिए ज़रा इम्पोर्टेंट है कि अक्सर कैंडिडेट्स ना रेडी नहीं होते। लाइक अगर इमीडिएटली उनको कभी कॉल की जाए तो वो कहते हैं हाँ सर ओके, ये मतलब ये कि बेसिकली प्रिपेयर नहीं होते टू गिव आंसर्स टू एनी जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जॉब या जो आप नेक्स्ट डेजिग्नेशन आप टारगेट कर रहे हो टू प्रमोट योर सेल्फ, उससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चंस आंसर्स ऐसी चीज़ें आपको रेडी होनी चाहिए। अब तो ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, बहुत इजी है। आप गूगल कर सकते हो, आप उसके बारे में वीडियोस देख सकते हो, या आप एआई लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक या कोई और एआई अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि इस जॉब या डेजिग्नेशन से रिलेटेड ऐसे कौन से कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मुझे आने चाहिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, प्रैक्टिस योर एलिवेटर पिच। हाँ, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। इसमें अक्सर कैंडिडेट्स लैग करते हैं ड्यू टू ऑफ लाइक उनका कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं, कि लाइक पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा इशू होता है। तो आई थिंक इट्स बेटर आप इस पे प्रैक्टिस किया करो कि आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी बेस्ट होंगी उतना आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाओगे। अगेन अगर आपका जो इंटरव्यू पॉसिबल, अगर कोई वर्चुअल इंटरव्यू का आ जाता है लाइक जूम या गूगल मीट के थ्रू, या आपका इन पर्सन इंटरव्यू है ऑन एनी प्रेमिसेस, तो आपके जो ड्रेसिंग है वो ज़रा प्रोफेशनली होनी चाहिए, जितना मतलब आप खुद को कर सको। लाइक वट एवर यू हैव द बेस्ट पॉसिबल ड्रेस अवेलेबल, तो आप उस ड्रेसिंग में जाया करो, ना कि मतलब एक
बिल्कुल ही कैजुअली, जैसे टी शर्ट्स वगैरह पहन के आप पहुंच जाओ। ठीक है, टी शर्ट्स आप बाद में पहनते रहना, वंस यू आर हायर्ड इन एनी कंपनी, तो उसके बाद आप टी शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, तो कंपनी को ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप अपनी प्रोफेशनलिज्म को जितना रिफ्लेक्ट कर सको वो उतना बेस्ट है। उसके साथ फिर हाँ, इन केस अगर रिक्रूटर आपसे आपको ऑफिस बुलाने से पहले आपको आपका वर्चुअल इंटरव्यू करना चाहता है इन केस, तो ये है कि वो जब ऑफ कोर्स उन्होंने गूगल मीट या जूम वगैरह के थ्रू आपका इंटरव्यू करना है, तो उसके लिए मेक श्योर कर लो कि आपके पास जो लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन जहाँ से भी आपने ऑनलाइन होना है, तो आपका जो टेक है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसमें इंटरनेट के इश्यूज नहीं है, उसका कैमरा ठीक है और उसका माइक्रोफोन ठीक है, उसका स्पीकर्स या हेडफोन्स वगैरह वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ताकि ये कि मतलब आप देखो, इन सिंपल सी बात है, हमारा जो एक पर्पज़ है इस वीडियो का, वो आपकी जॉब सक्सेस को मैक्सिमाइज करना है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये नोटिसेबल हैं, तो इन पॉइंट्स पर आप ज़रूर वर्क करो बिफोर लाइक यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर न्यू जॉब पोजीशन। उसके बाद ये कि कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको हमेशा पूछने चाहिए। अक्सर ये होता है कि मैं भी अगर किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ, तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि डू यू हैव लाइक एनी क्वेश्चन, तो लाइक आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस को शायद एक या दो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो लेकिन ये कि मेरे हिसाब से ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट करते हैं सारे। अगर लेट्स सपोज आपको जॉब इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल किया जा रहा है और उसके लिए आपको कॉल की गई है, तो आपसे पूछा जा रहा है आपकी अवेलेबिलिटी वगैरह, ठीक है, आप कुछ उनको आंसर्स करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। सबसे पहले तो ये पूछो कि लाइक आपका ऑफिस लोकेशन क्या है। तो अगर आप बाय नेम उस कंपनी, उस ऑफिस को, या जो भी जॉब लोकेशन है उसको आप गूगल कर सकते हो, तो आप गूगल मैप्स पे उसकी लोकेशन देख लो। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करो। अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो बिला वजह आप अपना या उनका टाइम ना वेस्ट करो, ना रिक्रूटर का, ना आप अपना। तो सिंपल इज़ दैट, उनको कह दो कि दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, सो कैरी ऑन विद अदर कैंडिडेट्स, सो आई विल नॉट बी विलिंग टू ज्वाइन यू। सिंपल, बात खत्म करो। अगर ठीक है, आपके लिए लोकेशन सूटेबल है, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाओ कि मतलब जॉब टाइप क्या है जो जिसके लिए आपको कॉल की जा रही है। वो जॉब टेम्परेरी है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, या प्रोजेक्ट बेस्ड है, कि लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो फिर प्रोजेक्ट की लेंथ पूछ लो कि वो प्रोजेक्ट कितने टाइम के लिए होगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, वगैरह वगैरह। लाइक अगर कोई आप में से कोई कैंडिडेट अगर कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट इंडस्ट्री से है, तो आप जैसे किसी कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होता है किसी रिमोट लोकेशन पे, तो आप उनसे उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पूछ सकते हो। तो लाइक समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद वर्किंग आवर्स आप पूछ सकते हो कि डेली वर्किंग आवर्स क्या हैं, या मतलब टाइमिंग्स क्या हैं ऑफिस या उस कंपनी की या जॉब लोकेशन की। उसके बाद डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। फिर उसके बाद वीकली लाइक पर वीक कितने, हाउ मेनी डेज लाइक यू नीड टू वर्क, लाइक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे। और उसके बाद एनुअल लीव्स वगैरह अगर आप पूछना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। वैसे ही ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसके बाद है कि आप कोशिश करो ये क्वेश्चन लाजमी पूछा करो, लाइक बिफोर वी कंटिन्यू टू इन पर्सन इंटरव्यू एंड ऑल, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप एक इनिशियल वर्चुअल इंटरव्यू कर लो। देखो, अगर वो कंपनी इस पे एग्री कर जाती है, तो ऑफ कोर्स दिस सेव्स टाइम, अ लॉट ऑफ मनी, तो अब ये है कि आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, फिर आपको मतलब इन जगहों का इशू होता है कि आपको जॉब लोकेशन सूट नहीं कर रही, आपको जॉब टाइप नहीं सूट कर रही, आपको वर्किंग आवर्स नहीं सूट कर रहे, तो फिर आपने क्या इन द एंड ये लूज़ किया, टाइम एंड मनी। तो ये आप अपना जितना हो सकता है सेव करो। आज के टाइम में टाइम इज़ मनी। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होता है, ये हमेशा लास्ट पूछा करो। अक्सर कैंडिडेट्स क्या होता है, पहले पहले ये पूछ लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर, इट फील्स लाइक पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मनी ओनली। ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर फील कराता है। लाजमी नहीं है, बट आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू, फील होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम ऐसा कहें कि बंदा लालची है,
ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन प्रायोरिटी के, उसकी नीड क्या है या वो किस टाइप के मसाइल में है जो जॉब सीकर है। हो सकता है उसके लिए प्रायोरिटी उस वक्त सैलरी है, बट फिर भी अगर आपके लिए प्रायोरिटी भी है तो इसको फिर भी लास्ट में पूछा करो। तो अगर आपको फिर सैलरी पैकेज नहीं सूट कर रहा कि इस सैलरी पैकेज में बेसिक सैलरी क्या है, अलाउंसेस इफ़ देयर आर एनी, लाइक अगर कोई अदर सिटी की जॉब ऑफर है तो उसमें फिर आपको अकोमोडेशन अलाउंस वगैरह फिर आपको पूछना होता है। फिर उसके साथ इंसेंटिव्स वगैरह क्या है, लाइक आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा या आपको कोई और इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये इस डिटेल पे आप जा सकते हो। लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी आपको ये चीज़ें एडवांस में नहीं बताएगी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक वो आपकी एबिलिटी को नहीं जानते। तो ये है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे देंगी, तो उसमें यह कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस लेवल तक ये कंपनी जो है ना मुझे ऑफ़र कर सकती है। तो ठीक है, मेरे ख्याल में हमने काफ़ी इसको ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया, ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया, और ये डॉक्यूमेंट्स का भी हो गया, प्रिपेयर फॉर एनी पोटेंशियल इंटरव्यूज़ ये भी हो गया, और इंटरव्यू क्वेश्चंस ये भी हो गए। चलो, ऑल गुड। होपफुली आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। वैसे ये फाइल अवेलेबल है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसको डाउनलोड करके इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट हुए हुए हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।